अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल एडवाइज़र आयशा। और आज जो है वो मेरा स्किन क्लिनिक बाय एडवाइज़र आयशा का जो मेरा स्टॉक है वो रिन्यू हुआ है। और जो जो मेरे ट्रीटमेंट्स की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के दरमियान में जो जो इंग्रेडिएंट्स मेरी यूज़ होती हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं, वो आज मेरे पास रीस्टॉक हो रही हैं। और प्लस 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 डेफिनेटली जो क्लिनिक में कंसल्टेशन आती हैं तो उसके मुताबिक कस्टमर्स को, पेशेंट्स को जो है वो देने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो भी कुछ एडिशन हुई हैं। सो लेट्स हैव अ लुक डीपली टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। चलें, ये है तमाम चीज़ें अभी रिन्यू हुई हैं स्किन क्लिनिक में मेरी, और जिसमें शामिल कुछ क्ले मास्क हैं जो मेरे फेशियल ट्रीटमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, बूस्टर्स हैं जो वो भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और टोनर्स हैं जो ख़ास तौर से मैं अपने ट्रीटमेंट्स में ख़ास इंग्रेडिएंट्स बेस जो है वो यूज़ कर रही होती हूँ। कुछ हमारे स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट्स हैं ब्रेकआउट्स के लिए जो मैं इस्तेमाल भी करती हूँ। और साथ में जो है जब रिकमेंडेशन यानी कि पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो उनको भी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन क्लिनिक पे हो, तो उनको भी जो है वो रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ करने को देती हूँ। बिकॉज़ आप जितना भी फेशियल ट्रीटमेंट्स करवा लें उनका 100% आपको जो कहना चाहिए कि देर पा लॉन्ग टर्म बेसिस पे रिज़ल्ट आपको रहता है, वो बिकॉज ऑफ डेली स्किन केयर रूटीन होता है। यानी कि आपके बेसिक जो फूड है स्किन का, वो अगर आप नहीं देते तो आपको ट्रीटमेंट्स का जो एक लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट है वो नज़र भी नहीं आता और वो बिल्कुल वैनिश हो जाता है। और फिर आप ये फील करते हैं कि जी उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है, यानी ट्रीटमेंट्स लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा आपको फील आता है, टेम्प्रेरी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो ये ख़ास तौर से इस मंथ मुझे बड़ी अच्छी डिस्काउंट पे अवेलेबल हुई। और ये मैं जो है वो फर्मिंग ट्रीटमेंट, लिफ्टिंग ट्रीटमेंट के लिए ख़ास इस्तेमाल भी करती हूँ। और जो है वो रेकमेंड भी करती हूँ कि एवरी 4 मंथ्स जो है वो अपनी स्किन को प्रॉपरली लिफ्ट करना चाहते हैं तो आप बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के बहुत अमेजिंग इसके आपको जो है लिफ्टिंग के आपके ट्रीटमेंट के बाद भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पर। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो है वो विंटर्स के हवाले से क्लिनिक में हैंड क्रीम्स में मस्ट रखती हूँ। फ्रूटी फ्रेगरेंसेस एज वेल एज़ फ्रूटी इंग्रेडिएंट्स जो आपके हैंड्स वगैरह में बहुत हेल्प आउट करती हैं। लास्ट मंथ मेरे पास सारी जो है वो हैंड क्रीम्स मिल्क और हनी की इंग्रेडिएंट की थी, गोल्ड इंग्रेडिएंट, और वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जैसे जैसे क्लिनिक में लोग आते गए और कंसल्टेशन होती गई तो वो जो है वो सबको मैंने दी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स भी मिले और रिव्यूज़ भी मिले कि हैंड्स जो है वो बड़े अच्छे हो गए। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मेरे पास यहाँ मैंने अपना फेशियल के दौरान जो मैं ट्रीटमेंट में टोनिंग करती हूँ उसके लिए मैंने ख़ास एज रिवाइव का जो है वो टोनर लिया है, ताकि इसके अंदर बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स, फुल ऑफ भरपूर सी इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। और ये सारी लिस्ट वाकई में इसके अंदर है, तभी मैं जो है वो अपने क्लिनिक के लिए भी इसको रेकमेंड कर रही होती हूँ कि मैं उसको लूँ और इससे ट्रीटमेंट लूँ स्पेशली। फिर ये जो कुछ मुझे इस बार बहुत अच्छी प्राइसिंग पर अवेल हुए, सो मैंने इसको अपने ट्रीटमेंट्स के लिए भी लिया है और साथ में जो है बूस्टर्स, और साथ में मैं अपने ऑब्वियसली सी बात है मेरी जो पेशेंट्स होती हैं उनके लिए भी मैं बढ़ चढ़ कर सोच रही होती हूँ कि उनको भी अच्छी प्राइजेस पर जो है वो एक अच्छा ट्रीटमेंट स्किन केयर रूटीन के फॉर्म में भी और फेशियल ट्रीटमेंट्स के फॉर्म में भी उनको फराहम कर सकूँ। सो ये मैंने कुछ प्योरीफाइंग बूस्टर्स ऐड किए हैं, नरिशिंग बूस्टर ऐड किए हैं और एंटीऑक्सीडेंट। ये तीनों बूस्टर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छे रिजल्टिंग फैक्टर्स के हवाले से इन्हांस इंस्टेंट, जो हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। सो फॉर दिस डेफिनेटली जो है वो ये बूस्टर्स हैं आपके जो आपको हेल्प आउट करते हैं। इसमें ख़ास तौर से विटामिन सी का इंग्रेडिएंट जो मैंने ख़ास नोटिफाई करके लेती हूँ। फिर उसके अलावा जो मुझे इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं वो मरीन एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स होती हैं, विटामिन्स की इंग्रेडिएंट्स होती हैं। उसके अलावा फ्रूटी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गई आपकी, इसके अलावा गूसबेरी हो गई आपकी। फिर नरिशिंग में, जहाँ नरिशमेंट की हम बात करें तो अब मौसम हमारा टुवर्ड्स इसी तरफ जा रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन और नरिशमेंट रिक्वायर्ड है। तो मेरे पास ऑब्वियसली सी बात है कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को रेकमेंड कर सकूँ। एंड दिस इज़ डेफिनेटली बहुत अच्छी विटामिन ई की इंग्रेडिएंट और ख़ास तौर से कनोला की इंग्रेडिएंट
ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के इंग्रेडिएंट जो आपकी स्किन को ना सिर्फ ऊपरी वाज़े नज़र से बल्कि डीपली भी जो है वो नरिश करती है स्किन को। और ग्लो, जो एक ग्लो हमारी स्किन से, नो डेली रूटीन, बस ऐसे ही स्किन को चला रहे हैं, उस वजह से हमारी स्किन में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलती हैं। और ये बूस्टर्स जब आपको कहीं ना कहीं, मैं अपनी क्लाइंट्स को अक्सर ही कह रही होती हूँ, हिम्मत दे देते हैं, जल्दी रिजल्ट आता है कि अच्छा भाई हमें रिजल्ट मिल जाएगा तो हम थोड़ी तगदो भी कर लें उसके लिए। फिर ऑब्वियसली सी बात है, वेदर रिक्वायरमेंट मेरे स्किन क्लिनिक में होनी ही चाहिए। तो स्किन क्लिनिक बाय एडवाइज़र आयशा में आपके लिए मल्टीपर्पज़ क्रीम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, जो कि ख़ास तौर से क्रैनबेरी की इंग्रेडिएंट के साथ और उसमें रियल एक्सट्रैक्ट जो है वो डाले जाते हैं। बिकॉज मेरा इस क्रीम पर जो है वो रिसर्च हुआ हुआ है इन तमाम चीज़ों पर, इस वजह से मैं ख़ास रेकमेंड करती हूँ अपने 5 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ माई डर्माटोलॉजी, यानी कि स्किन पर काम करने वाली पर्सन जो आपको रेकमेंड कर सके, तो वो चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा मैं अपनी क्लिनिक में डे क्रीम्स, नाइट क्रीम्स ज़रूर अपनी पेशेंट्स के लिए रखती हूँ, ताकि उनको जो है वो फौरी तौर पर जो है वो रेकमेंड किया जा सके। ये कुछ वो नरिशिंग क्रीम, सूदिंग क्रीम, सेंसिटिविटी के हवाले से, सेंसिटिविटी के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, हमारी फीमेल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है वो यूज़ करी होती हैं, आप समझ लें कि केमिकल बेस्ड आइटम। एंड तो हमारे यहाँ पर अवेयरनेस दो प्रॉब्लम है, नहीं है इतनी ज़्यादा अवेयरनेस, तो उनके लिए भी ज़रूरी होता है कि मैं ख़ास तौर से सेंसिटिविटी वाली जो है वो रखूँ। This is all for today. Signing off from my skin clinic advisor Aisha.